क्या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री सामने आकर ये बता पाएंगे कि अर्थव्यवस्था कैसे तबाह हुई? क्या वित्त मंत्री ये बता पाएंगे कि लगातार बर्बाद होती जीडीपी में नोटबंदी, जीएसटी और राष्ट्रव्यापी तालाबंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है? आंख बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार अर्थव्यवस्था की बदहाली को दैवीय घटना, एक्ट ऑफ गॉड बताकर वित्त मंत्री अपनी कुनीति के दाग को छुपा नहीं सकती हैं। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि देश की अर्थव्यवस्था पर मंडराया हुआ संकट बहुत गहरा है। अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट की आंधी से जूझ रही थी और अब कोरोना महामारी ने उसे गर्त में ढकेल दिया है। इसकी भरपाई कब तक होगी और अगर भरपाई होगी भी तो कितनी चिरस्थायी होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री ने तो अर्थव्यवस्था की बदहाली का कारण एक्ट ऑफ गॉड बताकर पल्ला झाड़ लिया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की विकास दर में लॉकडाउन के बाद से जबरदस्त गिरावट आई है। सोमवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही के बीच विकास दर में 23.9% की गिरावट आई है। देश के सभी प्रमुख सेक्टरों की ग्रोथ भी नेगेटिव आई है। कृषि को छोड़कर सभी प्रमुख सेक्टरों की ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग में 29.30%, कंस्ट्रक्शन में 50.30%, व्यापार होटल में 47%, वित्त सेवाएं रियल एस्टेट में 5.30%, माइनिंग सेक्टर में 41.3%, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट में 47.4%, फाइनेंशियल सेक्टर में 4.3%, बिजली एवं अन्य सेवाओं में 7% और सर्विस इंडस्ट्री आदि सभी सेक्टरों पर लॉकडाउन की बदइंतजामी की मार झेलनी पड़ी है। अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो ये समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। अब यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। इतनी भारी गिरावट के बाद अभी तक वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री या वित्त राज्य मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है, जबकि दुनिया भर में भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा एवं ऐतिहासिक गिरावट आई है। भारत में 23.9%, स्पेन में 22.7%, अमेरिका में 9.5%, फ्रांस में 13.8%, जापान में 7.6%, ब्रिटेन में 20.4%, इटली में 12.4% और कनाडा में 12% जीडीपी में गिरावट आई है। साल 2012 में भारत पर 58.5 लाख करोड़ का कर्ज था, जो जीडीपी का 67.4% होता है। लेकिन साल 2020 में भारत का कर्ज 146 लाख करोड़ हो गया है, जो जीडीपी का 72.2% है। ये सारे आंकड़े एनडीटीवी इंडिया से लिए गए हैं। लेकिन सवाल है कि अगर भारत में जीडीपी के अनुपात में कर्ज और बढ़ जाता है तो क्या आर्थिक तबाही इससे अधिक मचेगी? वित्त मंत्री का कहना है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ कोरोना महामारी के कारण खस्ताहाल हुई है।
लेकिन आपको अतीत में भी देखना होगा। 31 अगस्त 2019 को भी सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े जारी हुए थे। तब जीडीपी का आंकड़ा 5% था, जो पिछले 7 साल में सबसे कम था। और इन आंकड़ों के आधार पर अर्थशास्त्री इस बात का दावा कर रहे थे कि देश भयंकर आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाएगा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो यह भी अनुमान लगाया था कि सरकार जब जीडीपी का आंकड़ा 5% बता रही है, वो असल में 3% ही होगा। और अब उन अर्थशास्त्रियों की बात सच निकली है। सरकार ने तब ही अगर अर्थशास्त्रियों की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि केंद्र की सरकार ने बड़े नोटों पर बिना तैयारी के जो पाबंदी लगा दी है, तो उससे अब पूरे देश में ऐसा महसूस हो रहा है, देश की आम जनता में, जैसे आर्थिक इमरजेंसी लग गई हो। यह मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ। आप देश के कोने कोने में आप चले जाएं, किसी भी हिस्से में चले जाएं, शहर में चले जाएं, देहात में चले जाएं, तो 9 तारीख से 8 को ये डिसीजन हुआ, 9 नवंबर से पूरे देश के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे आर्थिक इमरजेंसी पैदा हो गई हो। एक प्रकार से भारत बंदी का माहौल पैदा हो गया है। लग गया कि जैसे भारत बंद हो गया हो। हालात काफी भयंकर हो गए और इससे अब तक काफी लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। हम लोगों का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। अमर्त्य सेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये नोबेल प्राइज विनर है, अर्थशास्त्री है दुनिया में। उसने आइडिया ऑफ जस्टिस नाम का किताब लिखा। आइडिया ऑफ जस्टिस, उसमें लिखा मौर्य के समय में भारत में 31% जीडीपी था। नरेंद्र मोदी का कितना है? एक बात तो साफ है, अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण बदहाल नहीं हुई है, बल्कि पिछले कुछ सालों से सरकार के गलत फैसलों से हुई है। सबसे पहला तो ये कि जब देश में नोटबंदी हुई तब कितने अर्थ विशेषज्ञों से राय ली गई। यह फैसला किसका था, कितने दिनों तक बैठक हुई थी और देश के कितने अर्थशास्त्रियों को उस बैठक में बुलाकर निर्णय लिया गया था। नोटबंदी के कारण 2 साल आर्थिक सुस्ती से नहीं उबर पाया था। दूसरा फैसला गलत तरीके से जीएसटी लागू करना था और तीसरा फैसला तालाबंदी। क्या सरकार बता सकती है कि इतने बड़े देश को बंद करने से पहले कितने दिनों तक मंथन किया गया, कितने महामारी विशेषज्ञों से राय ली गई? क्या देश विदेश के विशेषज्ञों से पूछा गया था कि इससे कैसे निपटना है? जबकि तालाबंदी की राय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नहीं दी थी। फिर कैसे ये फैसला लिया गया? अब तो और ज्यादा संकट आएगा। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी आधा भारत बेरोजगार हो गया है। पिछले 45 सालों में बेरोजगारी दर अपने चरम पर है। अभी भी ना संभले तो संकट की सुनामी से सामना करना पड़ेगा।